अस्थमा की अगर बीमारी है, तो इंशाअल्लाह उसमें इतना फ़ायदा दिखाई देगा बहुत ज़्यादा। अगर किसी बहन भाई की अगर सांस की नली में अगर सूजन है तो इंशाअल्लाह उसमें भी आपको फ़ायदा देगा। अगर आपको तितैया ने अगर काट लिया है तो इंशाअल्लाह उसमें भी आपको फ़ायदा देगा। अगर आपको किसी ये मोटी हल्की सी गांठ हो गई है, कहीं भी आपके शरीर के अंदर गांठ हो गई है, तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिन में आपकी गांठ खुल जाएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। मेरे बहन भाइयों, मेरा काम है आपको बताना और आपको समझाना, और आपका क्या काम करना क्या है, आपको बस आपको ये अगर आपको बीमारी है, ये रोग है, तो आप इंशाअल्लाह इसको आजमा सकते हैं। इंशाअल्लाह 100 के 100% अल्लाह के हुक्म से मेरे बहन भाइयों आपको रिजल्ट नज़र आएगा। मेरे बहन भाइयों, अगर आपको ये दिक्कत नहीं है जो मैंने आपको बीमारियाँ बताई हैं, अगर आपको इनमें से कोई सी भी अगर दिक्कत नहीं है, तो आप अपने पड़ोसी को, किसी दोस्त को, यार दोस्त को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मेरे बहन भाइयों, आपको सबसे पहले क्या करना है, घंटे का बटन दबाना और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे बहन भाइयों, ताकि अगर आपको अगर कोई बीमारी है, अगर उसके ऊपर अगर आप हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाअल्लाह हम उसके ऊपर आपको वीडियो बना देंगे, आप हमारी ये वीडियो देख लेना। अब हम बताते हैं एक दवाई, एक जड़ी बूटी कितनी बीमारियों में काम आती है। ये देखिए, आप इसको जानते ही होंगे, ये देखिए, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं सिर्स। उस पर ऐसी फली आती हैं, पहचान गए होंगे। तो आपको करना क्या है, नंबर 1, इसके जो पत्तियाँ हैं, इसको पत्तियाँ छोटी छोटी टहनी, इनको तोड़ के आप करना क्या है, इनका काढ़ा बना लो। सुबह खाली पेट आप इसको आप पियो, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारा जो अस्थमा है आपको इंशाअल्लाह उसमें भी आपको राहत मिलेगी। आपको खांसी है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। अगर आपकी गले की नली पे अगर सूजन है तो इंशाअल्लाह उसमें भी आपको राहत मिलेगी। अगर आपको तितैया ने काट लिया है तो आपको करना क्या है, इसका जो अरक है, इसके जो पत्ते हैं, इसको पीस के आप वहाँ लगा लो 1 घंटे के टाइम, 1 दिन के लिए। इंशाअल्लाह सूजन नहीं चढ़ेगा, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो मेरे बहन भाइयों। और दूसरी बात, अगर आपको ये पत्ते नहीं मिल रहे, तो अगर आप काढ़ा बना के नहीं पी सकते, तो आपको करना क्या है, जैसे इसकी फली ली, ये सुखा लिया आपने। सुखाने के बाद पहले इसको धो लेना सही तरीके से, धोने के बाद सादा पानी में, धोने के बाद इसको सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लेना। सुबह गर्म पानी के साथ आप इंशाअल्लाह इस्तेमाल करो, आधी चम्मच रोज़ाना। इंशाअल्लाह कुछ ही दिन में आपको फ़ायदा दिखाई दे जाएगा मेरे बहन भाइयों। और दूसरी बात, अगर किसी माँ बहन भाई के अगर गांठ हो गई है शरीर में, कहीं भी अंग में कहीं भी गांठ हो गई है, ऐसे मान लो जैसे हमारे हाथ पे गांठ हो गई है, ठीक है, अगर हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, अब हम करेंगे क्या, इसकी जो पत्तियाँ लेंगे, पत्तियाँ लेने के बाद इसका हम क्या करना है, इसका पाउडर बनाना, पीस के सही तरीके से। पाउडर कैसा बनाना है, ऐसे नहीं सुखा के, इसकी इसी तरीके से पीस लेना, चटनी बना लेना। और जहाँ आपके गांठ है तो आप इस तरीके से ये लगा देना सही तरीके से, ऊपर से कॉटन रख देना, कॉटन ऊपर से पट्टी बांध देना, कोई कपड़ा वगैरह। इंशाअल्लाह 10 दिन तक आप ये इस्तेमाल करो। इंशाअल्लाह जहाँ आपके शरीर के अंदर अगर गांठ है कहीं भी, जैसे आपके ये हाथ पे, मैं एक बार समझा रहा हूँ मेरे बहन भाइयों, जैसे हमारे हाथ पे गांठ है, इसकी आपने चटनी बना ली, जैसे पीस लिए, मिक्सर में आपने पीस लिए इसके पत्ते। अब पीसने के बाद जैसे दवाई लगाते हैं कॉटन पे, सही तरीके लगाओ इस जगह, ऊपर से थोड़ी कॉटन रखो जिसे बोलते हैं रुई, ऊपर से पट्टी बांध दो। पट्टी बांधने के बाद आप सुबह में फिर खोलो, फिर बांधो इस तरीके से। अल्लाह के हुक्म से मेरे बहन भाइयों 10 दिन के अंदर अंदर आपकी गांठ में आपको 100 के 100% फ़ायदा नज़र आ जाएगा। मगर आपको खटाई मिठाई और चावल ये चीज़ आपको नहीं खानी है, इतना ध्यान रखना मेरे बहन भाइयों। इस वीडियो को एक दूसरे बहन भाई को जरूर शेयर कर देना मेरे बहन भाइयों। इंशाअल्लाह अगर किसी बहन भाई के अगर गांठ है, अगर उसने नुस्खा आजमाया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेरे बहन भाइयों आपको भी सवाब मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।